सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है आपके एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो हम क्वेश्चन बता रहे इसी से ही आपका क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कहीं से भी आप वंचित नहीं रहेंगे, आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। सारा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा, जो भी ये सेशन आप देखेंगे वन शॉट। इसीलिए बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए आराम से एकदम, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको चैनल में भी मिल जाएगा। और अगर एग्ज़ाम के बाद या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सबका दिन आज अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स का ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड बी रेफर टू यूज वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी, यानी कि कौन सा लेंसेस हम लोग यूज करेंगे आपका छोटा लेटर जो डिक्शनरी में लिखे रहता है उसके लिए। तो वो जो है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर नहीं, एक कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर नहीं। उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ये किंतु येस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग डी को नहीं देखते, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर क्या बोलता है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा कौन सा मतलब कौन सा जगह पे हम लोग लेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर के आगे में रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज के ही बनेगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसका जो है ऑप्शन क्या होगा भाई, ए ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इसके यहाँ पे लेंगे फोकल लेंथ के 2 गुना पे, ठीक है ना, वहीं पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्या बोलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज बोल रहा है ना, कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंसेज। कौन सा जो है बताइए लेंस के लिए नहीं यूज होता। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। देखिए वाटर, ग्लास, प्लास्टिक। तो क्ले दिया हुआ तो ये मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी क्ले होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ। देखिए हम लोग का आई का जो फोकल लेंथ चेंज होता है, आई लेंस का फोकल लेंथ जो चेंज होता है वो किसके वजह से, पीपिल, रेटिना, सिलियरी मसल, आइरिस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सिलियरी मसल्स, ठीक है। पूरा रट लीजिए, ये आपका पेपर में आएगा आज का, ठीक है ना। इसीलिए पूरा एकदम जो बता रहा वही रट लीजिए। रेटिना पे इमेज बनता है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया पे, एरिस पे या फिर रेटिना पे, फिर पीपुल में। तो करेक्ट आंसर रेटिना पे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। कितना जो लीस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम लोग कितना दूरी देख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका जो है करंट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 कूलम, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एज ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम दिया हुआ, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई इसका 1 ओम, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला, थोड़ा भी मॉडरेट नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं रहेगा, इसलिए पूरा रट लीजिए। देखिए
9 नंबर 1 kWh इक्वल टू 10⁻6 जूल, ठीक है, नहीं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। माइनस नहीं कीजिएगा गलती से भी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कनेक्टेड है आपका 220 वोल्ट जनरेटर पे, द करंट इज 0.50 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, यानी कि बल्ब का पावर निकालना। इसका आंसर क्या होगा आपका, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, करंट दिया हुआ। इसके आंसर जब निकालेंगे आप फॉर्मूला में तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा 110 वोल्ट, ठीक है ना, 110 वोल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है 11 नंबर, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर ऑफ द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, क्या होगा, कितना रेशियो पे होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये भी बार बार बताते हैं आपको, 1:4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक और इन ए सर्किट, कौन सा जो है इलेक्ट्रिक पावर पे सर्किट नहीं रिप्रेजेंट करता, तो आपका जो है ये होगा 1/r², ये आपका नहीं है, डज नॉट रिप्रेजेंट, बाकी सब रिप्रेजेंट करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, एग्जाम देने जा रहा आज एक आंसर बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसमें पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द डिवाइस इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कौन सा डिवाइस जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जनरेटर, ठीक है ना। शादी पार्टी में जनरेटर यूज करते हैं ना, डीजे उजे बजाने में जनरेटर डीजी यही सब होता है आपको। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, करंट क्या होता है भाई, एकदम बढ़ने लगता है, तो इंक्रीज हेवीली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर, सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन, क्या होगा, सोलर वाटर हीटर कैन नॉट यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन, कब, क्लाउडी डे में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्लाउडी डे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास इन सोर्स, इनमें से कौन सा जो नहीं एग्जाम्पल आपका बायोमास एनर्जी का, वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, तो भाई आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 18 नंबर, ए पीस ऑफ वायर रेसिस्टेंस आर इज काट इनटू 5 इक्वल पार्ट, ठीक है ना, 5 पार्ट में बांट दिया, दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, देन द रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश, इसका क्या होगा रेशियो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कितना होगा इसके 25 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 19 नंबर क्या बोलता है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, पूरा रट लीजिए जो हम बता रहे, देखिए उसके बाद आपका एग्जाम छोड़ दीजिएगा कि नहीं। इसमें देखिए द इमेज फॉर्म बाय, देखिए द इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द इमेज, यानी कि हम लोग इमेज फॉर्म हो रहा है आपको कॉनकेव मिरर में, ऑब्जर्व करो वर्चुअल बन रहा, सीधा बन रहा, उसके बाद लार्जर बन रहा ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये कब होता है बोलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा भाई बिटवीन द पोल, पोल नहीं POL, पोल ऑफ द मिरर होगा, ठीक है ना, पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो यही होगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 20 नंबर, देखिए ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव
each focal length minus 15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, क्या होगा आपका मिरर और लेंस क्या होगा, अगर उसका फोकल लेंथ जो -15 सेंटीमीटर है स्फेरिकल मिरर में, तो वो आपका क्या होगा भाई। सॉरी भाई, बहुत रात हो गया, देख रहा 2:45 में वीडियो शूट हो रहा, तो समझ सकते आपके लिए कितना रात भर जाग रहे उल्लू जी से। तो वो क्या होगा, बहुत आर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए इतना मेहनत कर आपके लिए रात में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जो अच्छा जाए। तो इसीलिए आप लोग जो है मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा भाई दोस्तों मेरे प्यारे। उसके बाद देखिए 21 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, किधर होगा बताइए। ये जो कौन दिया था, लेफ्ट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर आपका राइट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कौन दिया भाई, ये आपका दिया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 22 का क्या बोलते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर डी हो। अब देखिए व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर क्या होता है, हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन, रस्टेड आयरन, नॉन ऑफ दिस, सॉफ्ट आयरन भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए इन विच मीडियम डज लाइट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सा मीडियम में लाइट का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ग्लास का, डायमंड में या फिर वैक्यूम में या फिर वाटर में। तो सबसे ज़्यादा होगा भाई वैक्यूम में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 24 नंबर, द ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई इज ड्यू टू। हम लोग का आसमान जो है ब्लू कलर का दिखता है किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रेजेंस ऑफ प्लांट इन वाटर या फिर आपका नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद 25 नंबर देखिए, द फिनोमिना ऑफ लाइट स्टार्टिंग बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नॉन एज, क्या होगा वो फिनोमिना को क्या बोलता है, लाइट स्टार्ट कोलाइडल पार्टिकल में डिस्पर्सन, टिंडल इफेक्ट या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी शेप पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 27 नंबर, सनलाइट इज पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, हैविंग वेरी फाइन पार्टिकल, ठीक है, दिस पार्टिकल इज स्कैटर लाइट विच अमंग द गिवन कंपोनेंट ऑफ द लाइट अंडरगो मोर स्कैटरिंग। किसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा बताइए, रेड का, ब्लू का, येलो का, ऑरेंज का। तो भाई सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको ब्लू का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए द पावर ऑफ लेंस इज -4 डायोप्टर। द पावर ऑफ द लेंस ऐसा यूनिट पूछेगा तो डायोप्टर, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस, लेंस का नेचर क्या होगा इस केस में, तो वो क्या होगा, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। मायोपिया को हम लोग कैसे ठीक करते हैं, कॉनकेव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, या फिर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो भाई करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसका भी हो जाएगा आपको कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग कॉनकेव लेंस लगा के ही हम लोग करेक्टेड करते हैं मायोपिया, ठीक है ना। अब जो मायोपिया क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए 30 नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए लाइव वायर एंड ए न्यूट्रल वायर इज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का, 220 वोल्ट का होता है डिफरेंस, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा घर में 220 वाट का ही आता है, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो बल्ब जल जाएगा, 440 होने से देखिएगा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद देखिए आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए कैसा है वीडियो। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर जाए। ये वीडियो देखने के बाद जो भी देख रहे हैं देखिए
कुछ नहीं पढ़े, बस ये वीडियो देख रहे ना तो आपके लिए बहुत काफ़ी। 31 नंबर, फूड कैन आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, देखिए फूड जो है आपका कोटेड किया जाता है टीन से, लेकिन जिंक से नहीं। क्यों? किसी लिए नहीं किया जाता? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टीन से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सुटेबल प्रिवेंटिंग आयरन फेयरिंग फैन फॉर रस्टिंग। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सा मेथड जो सूटेबल होता है आपका प्रिवेंटिंग करने के लिए? आयरन फायरिंग फैन होता है ना फॉर द रस्टिंग के लिए, तो क्या यूज करते हैं? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटेड ऑफ जिंक, या फिर नॉन ऑल ऑफ द अबव। आप सोच रहे कि ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन नहीं होगा भाई, अप्लाइंग ए कोटेड ऑफ जिंक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 33 नंबर, देखिए वाइल कुकिंग इफ, देखिए वाइल कुकिंग इफ द बोथ ऑफ द वेसल इज गेटिंग बेकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट, यानी कि ब्लैकेंड। हम लोग जब खाना पकाते तो जब लोग का खाना बनाने का बर्तन हो तो काला हो जाता है आउटसाइड, तो उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि वो जो है ना फ्यूल जो है पूरी तरह से जला नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए आपका इथेन, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6, C2H6, ठीक है ना। इस प्रकार से एस कितना मोलिकुल, ये याद रखना 7 कोवलेंट मोलिकुल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 नंबर, एस एलिमेंट X फॉर्म ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 which is the solid has the highest melting point, X would be likely to be the same group of the periodic table। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। क्या होगा भाई? इसका हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो एलिमेंट आपका एक्स वो आपका है मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ब्यूटानॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। देखिए ब्यूटान 1 दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन ऑन कीटोन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं जगह अगर ब्यूटानॉल दिया रहता तो आपका हो जाता ये अल्कोहल फंक्शनल वाला ग्रुप हो जाता, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और ये आएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। अब जब पेपर देखिएगा तो देखिए 37 नंबर क्या हो रहा है? ए प्रेसिव प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ, देखिए हम लोग एक प्रेसी कुछ मिक्सचर कर रहे हैं कंसनट्रेटेड HCl का, और जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कितना रेशियो पे करते हैं उसको, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइज, 3:1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 3:1 होगा। उसके बाद देखिए द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि रिएक्टिविटी जो है आपका डिक्रीज कौन सा ऑर्डर सही होगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देख लीजिए थोड़ा से आप लोग। इसका हो जाएगा Mg, ठीक है ना, ग्रेटर देन Ll, उसके बाद Zn, उसके बाद फिर Fe। तो आपका ये देखिए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए 39 नंबर का द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। देखिए थिक ऑक्साइड जो हम लोग लगाते हैं एल्युमिनियम में वो फॉर्म करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग, कोटिंग, प्लेटिंग या फिर एनोडाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए एनोडाइजिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए एनोडाइजिंग इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 40 नंबर देखिए ए मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्व नहीं होगा, प्रोड्यूस सॉल्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्ट होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ये देखिए एसिड एज वेल एज बेस होगा, ठीक है, बेसिक, ठीक है, बेस जब कहता है बेस एंड वाटर आर नॉन एज, उसका हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोरिक ऑक्साइड नहीं कर दीजिएगा बोल के भी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। वाटर देखिए किसी भी मेटल ऑक्साइड का हम लोग रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ,
तो वो सॉल्ट देता, ठीक है ना, और वो सॉल्ट एंड वाटर देता, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद 41 नंबर देखिए, द नॉन मेटल और आइदर सॉलिड और गैस। देखिए जो नॉन मेटल आइदर सॉलिड और गैस होता है कौन सा, आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ब्रोमीन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन थिन वायर इज कॉल्ड। देखिए हम लोग किसी भी मेटल को जो हम लोग थिन वायर में उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डक्टिलिटी बोलते हैं ना, ड्रॉ से याद रखना डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। किस टाइप का मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं आपका ट्रीटिंग, आप लोगों का जब पेट से खाना नहीं पचता तो वो मेडिसिन लेते हैं, कौन सा लेता है, एंटीबायोटिक तो नहीं होगा, एनाल्जेसिक तो दर्द का होता है, तो एंटासिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। उसके बाद देखिए 44 नंबर का 100 ml ऑफ सोल्यूशन NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द 8 ml ऑफ ए गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl the solution and the same solution as before required to neutralize it will be कितना ml होगा भाई बताइए आपके हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 ml, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है ना, इट pH लाइकली टू बी कितना हो उसका pH बताइए, उसका हो जाएगा 10, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है, रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगा आपका बेसिक में होता है, ठीक है, और ब्लू टू रेड होता है आपका एसिडिक में, ठीक है ना, तो 10 हो जाएगा आपका बेसिक, इसीलिए 10, बाकी सब तो ये सब एसिडिक है, क्योंकि 7 से कम है। उसके बाद 46 नंबर देखिए, ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रशेड एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। द सोल्यूशन कंटेंट क्या रहता है सोल्यूशन पे आप लोग का, एग सेल जो गैस देता है, उसके बाद फिर लाइम वाटर द मिल्की सोल्यूशन एकदम मतलब दूध जैसे बन गया, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, HCl भाई HCl, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। यहीं आपको पूछ देगा कि जिप्सम का क्या होता है, इसके बाद तो भी याद रखना जिप्सम का भी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये सब क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर देखिए 48 नंबर, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये से कौन सा ये है जो केमिकल है जो आपका हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं ना, वाटर का हार्डनेस को, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका यूज करते हैं भाई, याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, इसका होता है भाई आपका NaHCO3, ठीक है, ये होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 50 नंबर, विच इज़ द प्रेजेंट इन निटल स्टिंग, निटल एंड स्टिंग क्या प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक एसिड, यहाँ पे होना चाहिए विच एसिड होता है ना, विच एसिड इज प्रेजेंट, माई मिस्टेकली टाइपिंग नहीं है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द निटल एंड स्टिंग, ठीक है ना, कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मिथोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो करेक्ट आंसर मिथोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिट्रिक एसिड खट्टा में रहता है, ऑक्जेलिक एसिड ऑनियन में रहता है, ठीक है ना, नहीं टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 51 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए वाटर, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें किसी वाटर पे, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपका होगा भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए 52 नंबर, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ, क्या सॉल्ट होता है सोडियम कार्बोनेट आपका, ये आपका होता है भाई क्या हो जाएगा बोलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना, कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 53 नंबर,
द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग मेटल इज, देखिए पुअरेस्ट कंडक्टर कौन होता है यहाँ में से, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, लीड होता है ना पुअरेस्ट कंडक्टर। इसे में याद रखिए सबसे बेस्ट होता है आपका सिल्वर, सेकंड में एल्युमिनियम, तो लिया जाता है, कॉपर का भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली सिल्वर एंड एल्युमिनियम याद रखिएगा वुड में अगर पूछा जाए तो। उसके बाद देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, क्या हो जाएगा, जब जो है फैट और ऑयल को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे और वो रेंसिड हो जाएगा तो स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए डैश इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ में से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, रेस्पिरेशन, एक्सप्लोशन, कॉन्क्रीट सेटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखिए क्या बोल रहा, ये देखिए केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज, केमिकल फार्मूला क्या होता है मार्बल का, CaCO3 होता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 57 नंबर क्या बोलता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग फ्लश बैग ऑफ चिप्स एंड गैस सच एज, कौन सा गैस भरा जाता है टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कि सड़ने से जो बचाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से, क्या भरा जाता है, जो आप चिप्स पैकेट खाते हैं ना चिप्स कुरकुरे, उसमें गैस भरा जाता है, कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए आपका 58 नंबर, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट, डायमंड का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 59 नंबर, सम सब्सटेंस whose order change in acidic और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड डैश इंडक्टर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो, कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो आपका ऑर्डर को चेंज कर देता है अगर वो एसिडिक और बेसिक मीडियम होता है तो, ऑल फैक्ट्री भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, हाइड्रोनियम आयन इज H3O पॉजिटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब जो हम लोगों का बचा लास्ट सेशन बायोलॉजी का, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बायोलॉजी झांक रहा है, तो भाई मुझे भी देख लो थोड़ा जाते जाते, तो देख लेते हैं भाई इसको भी, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी फिर बाद में बुरा हाल कर देगा आपका, ये नहीं पढ़ोगे तो। देखिए बेसिकली मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना, आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 61 देखिए क्या बोलता है, एक क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, इंसुलिन, एरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद फिर देखिए द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं, दो गैप होता है जो दो न्यूरॉन के, साइनेप्स आपको हम बार बार बोलते हैं, इस टाइप से जो साइनेप्स बनता है ना, एक जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, साइनेप्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 64 नंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बर्डिंग इन, देखिए एसेक्सुअल आपका किस में हो रहा है, एमोबिया में, आपका ईस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम लेशमानिया, तो करेक्ट आंसर इज ईस्ट, ठीक है ना। कभी कभार दिया रहेगा आपका ये बर्डिंग भी दिया रहता, ठीक है ना, बर्डिंग में हाइड्रा, ठीक है ना, वो भी रहता है, तो उस समय हाइड्रा कीजिएगा। और बात आता है मल्टी सेलर यूनिसेलुलर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मल्टी सेलर बर्डिंग कहाँ पर होता है और यूनिसेलुलर वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 65 नंबर, द एंथर कंटेंट, एंथर क्या कंटेंट करता है, सेपल, ओव्यूल, पिस्टिल, पोलन ग्रेन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 66 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग,
देखिए ह्यूमन बींग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, ओवरी, यूट्रस, वास्ट डिफरेंस, फेलोपियन ट्यूब। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हो जाएगा आपका वास्ट डिफरेंस, ये जो है लड़कों में होता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन, गजब का फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ, देखिए फर्टिलाइजेशन अकर इन द वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। कहाँ होगा, देखिए ओवरी, ऑप्शन नंबर डी फेलोपियन ट्यूब पे होता फर्टिलाइजेशन। ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही इसका मतलब है। 68 नंबर देखिए द जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम का क्या काम रहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी पहुँचाने का काम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 69 नंबर द किडनी इन ह्यूमन बींग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किस चीज़ के लिए, किडनी का एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन। एक्सक्रिएशन, ठीक है ना, यूरिन का एक्सक्रिएशन करता है जिसका मिच्चुरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्या बोल रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। देखिए ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट का, वो जो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देता है और उससे वाटर एनर्जी टेक प्लेस करता है, उस कहाँ पे होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का काम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका हो गया, ये देखिए क्वेश्चन आता है आपका, इतना लंबा देख कर डरिएगा नहीं। ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ टॉल पी प्लांट लिया था, बेयरिंग वायलेट फ्लावर विथ शॉर्ट पी प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर, ठीक है, दो इस प्रकार से लिया। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर बट ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट, दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी डिटेक्टेड। क्या पता चलता है इससे हमें यही पता चलता है कि भाई आपका बड़ा टी एंड छोटा टी, और उसका कलर तो वाइट ही आ रहा है, लेकिन इसका जो है छोटा टी इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो है रेसेसिव हो रहा है, ठीक है ना आपका। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 72 नंबर, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग, हियरिंग, मेमोरी, बैलेंसिंग। क्या काम होता है भाई, थिंकिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी मैं कहीं कुछ गलत बताता हूँ, थोड़ा से मिस्टेक होता है तो बताएगा, क्योंकि रात में जो है उल्लू का दिमाग काम करता है। मैं तो उतना भी बड़ा उल्लू नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो इंसान हूँ यार। तो अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया, देख सकते हैं आप, आपको दिखा देते हैं 3:08 हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप सोचिए कितना रात में हम आपके लिए सोए नहीं हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल। देखिए 73 नंबर का क्या होगा, कहाँ पे अकर होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता भाई, ये आपका होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आकर। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भाई आप लोग जो है बहुत किसी का होता है बाबू सोना करने के लिए रात में, लेकिन आप ही लोग मेरा बाबू सोना देख रहे हैं ना, आपके लिए 3 बजे रात मतलब सोया नहीं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम आज का अच्छा जाए। उसके बाद देखिए 74 नंबर, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। देखिए सर्कुलेटरी फ्लूइड बताइए ह्यूमन का जहाँ पे मतलब आपका अदर देन द ब्लड वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है ना। तो आपका लिम्स होगा या फिर आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर ये, तो ये सब तो ठीक है भाई, ब्लड से कंपोनेंट है, लेकिन लिम्फ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अदर देन ब्लड बोला तो अदर देन ब्लड ही, ठीक है। उसके बाद देखिए 75 नंबर, विच कंडक्टिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। कौन सा टिश्यू आपका जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है अनेक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कराने का प्लांट का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा भाई फ्लोएम का काम रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जाइलम का पानी पहुंचाना, ये हर एक जगह पर खाना पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद 76 नंबर, व्हाट प्रिवेंट दैट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि बैक फ्लो होने से कौन बचाता है, ठीक है ना, बल्ब होता है वहाँ पे, ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब, ठीक है ना, ये जो बैक फ्लो होने से बचाता है ब्लड को। उसके बाद देखिए 77 नंबर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है,
वाटर इन द गॉड सेल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 78 नंबर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द न्यूट्रिशन इन फंगी, क्या नेचर रहता है आपका न्यूट्रिशन जो फंगी में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद 79 नंबर, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन, कौन सा जो है प्लांट हार्मोन है जो आपका सेल डिवीजन कराता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या फिर जिब्रेलिन। ये क्वेश्चन आता है भाई साइटोकाइनिन का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, बस और थोड़ा से आप लोग रुक जाइए। इसमें देखिए द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है सेल बॉडी का, उसको हम लोग बोलते हैं भाई एक्सॉन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 81 नंबर, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी, क्या होगा, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंस किसका होता है भाई सेंटर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग ब्रेन का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो क्या हो जाएगा भाई पेनक्रियाज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये हो गया। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्या बोलता है, द पार्ट ऑफ सीड विच ग्रो एंड डेवलप इनटू रूट ऑन द जर्मिनेशन इज, क्या होगा, कौन सा सीड का पार्ट है जो आपको ग्रो करता है और डेवलप करता है रूट में जर्मिनेशन का टाइम, कोटिलोडन, रेडिकल, फॉलिकल, प्लूम्यूल। ऑप्शन नंबर बी रेडिकल, ठीक है ना, इस जगह से ही मतलब ग्रो होता है। उसके बाद देखिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सा एसटीडी नहीं है, ठीक है ना। सिप्लिस है भाई, गोनोरिया, HIV एड्स, तो हेपेटाइटिस ये आपका नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्या बोलता है, इन ह्यूमन फीमेल कैन इवेंट दैट इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इन ह्यूमन फीमेल में क्या बताता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, मेंस्ट्रुएशन, चेंज इन वॉइस या फिर नॉन ऑफ द चेंज इन वॉइस तो नहीं होगा, वो लोग तो कितना भी बड़े हो जाते, कुछ जो लोग का तो बहुत अच्छा आवाज़ रहता है, ए जी सुनिए ना, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों में कड़ा आवाज़ निकलता भाई, ये लड़का लोग का है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ऑनसेट होता है उसका, ठीक है। उसके बाद 86 नंबर देखिए, विच पार्ट ऑफ द DNA प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, कौन सा पार्ट जो है आपका प्रोवाइड करता है कि भाई इस इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, RNA, क्रोमोसोम, क्या हो जाएगा भाई, कौन सा पार्ट होगा, जीन वाला पार्ट जो होता है ना, वही जीन पार्ट ऑफ द DNA प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन के लिए जीन के पास इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका 87 नंबर, व्हाट टर्म यूज फॉर रेफर टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कौन सा टर्म जो हम लोग यूज करेंगे जेनेटिक मेकअप के लिए, एक कोई भी इंडिविजुअल के लिए, एलील, हम हो जाएगा जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर, जीनोटाइप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जीनोटाइप जो यूज करते हैं जेनेटिकली मेकअप होता है आपका। उसके बाद देखिए 88 नंबर, द प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट इंक्रीज अमाउंट ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल विद इन द फूड चेन इज रेफर टू एस, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 88 का बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव ही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो आपका दिया है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मेंडल दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया आपका, ये जो आपका दिया था डार्विन, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। आज के क्वेश्चन मतलब यहाँ में से आने वाला आपका एग्ज़ाम में, आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट और है ना, और बेस्ट ऑफ लक।
और एवरीथिंग इज़ गुड। जो समझ सकते भाई, आपका जैसे भी मतलब अच्छा एग्ज़ाम जाए, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा, आपके पास अभी टाइम है, तो आप और एक बार इसको देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही भर, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू दोस्तों।